हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। हम पॉलिटी के एमसीक्यूज कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा फॉर एमसीक्यूज दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेम्बल सोर्सेज। ठीक है, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है वो आज हम इस सेशन में देख लेंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। जो इंडियन फेडरेशन का की जो स्कीम है वो हमने कहाँ से लाई है? दैट इज फ्रॉम कनाडा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ यूके। यूके, ठीक है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, Which of the following is a feature common to both Indian Federation and American Federation? कौन सा फीचर जो दोनों अमेरिकन फेडरेशन में भी है और इंडियन फेडरेशन में भी है? दैट इज द फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, सिंगल सिटीजनशिप दोनों में नहीं है, ड्यूअल जुडिशरी दोनों में नहीं है, एंड 3 लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में नहीं है। दैट इज अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, The inspiration of liberty, equality and fraternity was derived from किस कहाँ से लाया है? आई नो आप सबको ये बात पता होगी, ये चीज़ आई है द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लाया है व्हाट? किसकी इंस्पायरेशन? द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रेप्लिका ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री? ऑब्वियसली इट इज ब्रिटेन। ठीक है, the President of Indian Union has the same constitutional authority as the British monarch. Which of the following describes India as a secular state? अगर आपको पता होगा, पहले इसका आंसर जो है दैट इज प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इससे क्या किया गया? जो सेक्युलर वर्ड है वो हुआ था किस में इंट्रोड्यूस किया था? प्रियम्बल में। ठीक है ना, सो हमारा प्रियम्बल ही कहता है कि जो इंडिया है इट इज अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। जो रियल पावर्स ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है ना, रियल पावर्स वो किन के हाथ में होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, रियल पावर्स। ठीक है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 हेड्स होते हैं। एक होता है रियल हेड, दूसरा होता है नॉमिनल हेड। रियल हेड जो है वो हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, ये हमारा होता है रियल हेड। और जो नॉमिनल हेड है हमारा वो है, ठीक है ना, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आप ये बात याद रखेंगे। Which of the following is not a basic feature of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा बेसिक फीचर नहीं है? ऑब्वियसली इट इज दिस वन, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। और यूएसए जो है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन सा है? एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें सपोज ये जो है ना, ये दो, इनमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। जिसको ये पता भी होगा कि एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, वो एग्जाम में जाके ये चीज़ गलत कर लेता है, वो लेजिस्लेचर इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव लिखता है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो इसका आंसर है, देखो ये आप हमेशा याद रख लेना, ई एल से पहले आता है। ठीक है ना, जो हमारा एल है वो उससे पहले क्या आता है? ई। सो ऐसे आप ये याद रखोगे। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। देखो कौन सी चीज कहाँ से आई है, ठीक है ना, उसका सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और उसका सोर्स क्या है? जो फेडरेशन है, जो मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन कराया था, फेडरेशन इज फ्रॉम कनाडा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से, एंड फंडामेंटल राइट्स यूएसए।
ठीक है, और इनमें से एक दो क्वेश्चन हमने पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से फिर से एक बार देख लो और इनको मैच कर लो। फेडरेशन हमने लाया है कनाडा से, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ फ्रॉम ब्रिटेन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जिनको हम डीपीएसपीज बोलते हैं फ्रॉम आयरलैंड, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए। ठीक है, सो डी हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है ना, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा फीचर लाया है, दैट इज द प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है वो प्रोविजंस कहाँ से हमने लाए हैं, दैट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। फिर से आ रहा है हमारा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अभी मैंने बोला इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमारा वो है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ from British Constitution, DPSPs from Irish Constitution, concurrent list from Australian Constitution, and suspension of fundamental rights during emergency from German Constitution. So B part is our answer. Which of the following features and their source is wrongly matched? ठीक है, चलिए देखते हैं। Judicial review, British practice, wrong. Concurrent list Australian Constitution, Directive Principles Irish Constitution, Fundamental Rights US Constitution। ठीक है, देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो इससे आपको भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर? इट इज़ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, the Constitution of India is designed to work as a unitary government. कब कब when? In times of emergency, emergency के टाइम पे। Which of the following features of the Constitution of India does not resemble the American Constitution? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो रिजेंबल नहीं होता है, डज नॉट, हमेशा याद रखना जब क्वेश्चन में नॉट आ जाए तो उसको अंडरलाइन किया करो ताकि आपको आंसर देखते समय ये पता चले कि मुझे आंसर किस चीज़ के बारे में देखना है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा नहीं है, ठीक है, वो देखना है हमें, कौन सा रिजेंबल नहीं करता है। ठीक है, देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का है। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों का है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से ही इंस्पायर्ड है, दैट मीन यूएसए में भी फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है इंडिया में, एंड जो यूएस में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि आपने हर बार सुना होगा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वहाँ पे, जब जो बाइडन थे, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रम्प है अभी, ठीक है, ओबामा थे, ठीक है ना, वो सारे प्रेसिडेंट्स थे, दैट मीन वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल? बताइए कौन कौन सा। ठीक है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड, देखो ये प्रियम्बल में नीचे लिख के है। ठीक है ना, ऑन 26 डे ऑफ नवंबर, ठीक है, याद होगा आपको 1949। ठीक है, द आइडियाज दैट वर टू बी अचीव्ड ये भी प्रियम्बल में है। ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये भी प्रियम्बल में है, एंड सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी प्रियम्बल में है। ठीक है, 1 2 3 4। Which one of the following statements regarding the preamble is correct? कौन सा स्टेटमेंट प्रियम्बल के रिगार्डिंग करेक्ट है? ठीक है ना, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ये करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। ठीक है,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज़ ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द, जो प्रियम्बल का ही, अब देखो हमने ये पहले देखा कि प्रियम्बल में जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लाई है। अब जो प्रियम्बल का आइडिया है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है, दैट इज़ फ्रॉम यूएसए, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, वहाँ से हमने आइडियाज़ ऑफ प्रियम्बल, ठीक है ना, लिए हैं। सेक्युलरिज्म मीन्स, अब जो सेक्युलरिज्म वर्ड है इसका क्या मतलब है, a system of political and social philosophy that does not favor any particular religious faith. That means आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ये नहीं कर सकते हो, स्टेट रिलीजन नहीं बना सकते हो, ठीक है ना, दैट इज सेक्युलरिज्म, ठीक है। इन अ फेडरल स्टेट, एक फेडरल स्टेट में, ठीक है, स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर। जो फेडरल स्टेट होती है, प्योरली फेडरल स्टेट, वहां पे स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर, ठीक है। सो ये हमारे आज के एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, आप वो देख सकते हो। हम टॉपिक वाइज में एमसीक्यूज ला रहा हूँ, लाइक ये प्रियम्बल पे क्वेश्चंस थे तो ये इनमें खाली प्रियम्बल रिलेटेड ही चीज़ें थी, ठीक है ना। ऐसे ही हम डिफरेंट हर एक टॉपिक से एमसीक्यूज ला रहे हैं, ठीक है ना। अब कंटिन्यूसली चैनल चेक किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो उससे क्या होगा, जब मैं सपोज नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी कि इसका लेक्चर आ गया है, इस टॉपिक का लेक्चर आ गया। तो उससे आपको क्या होगा, एक रिदम में आप रहेंगे कंटिन्यूसली। जैसे हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे उससे क्या होगा, जितना आप जल्दी देखेंगे, सपोज अगर आप, मैंने ये जब आज अपलोड हो जाएगा और अगर आप आज ही देखेंगे ये चीज़, तो कल आप कल का देखेंगे, परसों आप परसों का देखेंगे, ठीक है ना। तो उससे आप रिवाइज भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। फिर अगर आप एक साथ ये सारे देखने लगे तो रिवाइज फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो, ये याद रख लेना, जो भी एमसीक्यू रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक ही फंडा है, दैट इज़ रिवीजन। आपको अगर 50 बार भी करना पड़े, 50 बार रिवीजन करो तब जाके आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे। ये एक ही फंडा है इसमें, दैट इज़ रिवीजन, ठीक है ना। जितना हो सके उतना रिवीजन करो, रिवीजन से ही आपकी प्रिपरेशन मस्त बनेगी, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, सब सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी अवेलेबिलिटी है। अभी जो आपके साथ पढ़ रहा है ना उसके पास आपसे भी ज़्यादा मटेरियल है, ठीक है ना। दैट मीन्स अभी अवेलेबिलिटी इतनी है, इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं जहाँ से सबको मटेरियल मिल रहा है, मतलब प्रिपरेशन सबकी मस्त सेम चल रही है। अब आप यहाँ पे डिफरेंट कैसे करोगे, वहाँ पे एक ही चीज़ है कि आप हर एक चीज़ बार बार रिवाइज करो। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और एग्ज़ाम में आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। जितना कम रिवाइज होगा उतना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।